प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी जो है वो जीत हासिल कर सके, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर आएंगे और जनता का भी मनोबल बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ अपने पार्टी के जितने भी कैडर लीडर होंगे उन्हें भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल कर सके। गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो 3 से 4 दिन आ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो है कुछ बड़े बड़े तोहफे भी ला सकते हैं। लेकिन इस बीच ये खबर इसीलिए अहम कर रही है क्योंकि आपने देखा अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो है वो कैंसिल हो गए, वो डेफर हो गए। पहले लोकसभा चुनाव होंगे जो अप्रैल और मई के महीने में होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो अहम रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर जो है वो 6 रैलियां करेंगे। 6 में से 2 रैलियां होंगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो एक जम्मू डिवीजन में होगी और एक कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में होगी। उनमें से 4 रैलियां जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि ये रैलियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कमल खिल सके और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चुन के आ सके। और आपको ये भी बता दें कि ये जो रैलियां हैं अक्टूबर के एंडिंग में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और नवंबर से दिसंबर के बीच बीच में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये खबर बहुत अहम है क्योंकि बीजेपी पार्टी ने एक शेड्यूल सेट कर लिया है कि अगर बीजेपी पार्टी को जीत दर्ज करवानी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जम्मू कश्मीर में जाना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी को जीतना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। इस बीच उन नेताओं की प्रतिक्रिया भी तेज हो चुकी है जो नेता कहते थे कि ये चंद लोग जो हैं ये ना वोट लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर। इनके पास वोट लेने के लिए एक चेहरा है और वो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लीडरशिप टोटली जम्मू कश्मीर में जीरो है, बीजेपी की लीडरशिप टोटली फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए बड़े चेहरों को जो है वो ग्राउंड पर उतारा है। ये बड़ा चेहरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी जो है वो सीट बेल्ट बांध के शुरू हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। इसलिए बीजेपी अपने कैडर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आपने देखा था कि उरी आए थे और पुंछ में गए थे जहां पर उन्होंने रैली की थी, जहां पर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस जो है वो दिया गया। और यहां पर भी आपको कह दें कि जहां पर पहाड़ियों को ये बात की जा रही थी कि एसटी स्टेटस जो है उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी आप देख लें कि यहाँ पर एसटी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है क्योंकि पहले यही कहा गया था कि एसटी स्टेटस जो है वो मिल चुका। हमने दिल्ली की भी सीधा तस्वीरें आपको दिखाई कि जहाँ पर बिल टेबल हो गया, लेकिन पूरी तरह से अभी पहाड़ी लोग जो है अपने नाम के साथ एसटी लगा पाए वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैदान में इसलिए कूदना होगा क्योंकि आपने देखा कि इंडिया जो है उसका अलायंस बन चुका है और जिसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने ना दिया जाए। इसी बीच आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं कि अगर देश को बचाना है तो तीसरी बार बीजेपी जो है वो नहीं आनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां अटेंड कर सकते हैं, एक रैली जम्मू डिवीजन में और एक रैली कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। आगे मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि किस तरह से अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे वो सिर्फ रैली करके नहीं जाएंगे, वो कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, कुछ इनॉग्रेशंस करेंगे। प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर लूँ, प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास जो है वो आज या कल में ही रख दी जाएगी ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए उनसे इनॉग्रेट करवाया जा सके और कुछ चीज़ें, कुछ स्कीम्स जो हैं वो जम्मू के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दे दी जाएंगी ताकि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें वोट दे सके। जनता भी वोट उसी को देगी जो जनता की झोली में कुछ डालेगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्ट्रेटजी पूरी कर आए हैं, वो जनता के लिए कुछ लेकर आएंगे और बदले में जो है वो वोट मांगेंगे उनसे और देखते हैं कि जनता उन्हें वोट देती है या नहीं देती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अक्टूबर के महीने में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वो भी आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। पिछले साल भी गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के महीने में आए थे जहां पर राजौरी और बारामुल्ला में उन्होंने रैलियां की थी और ये 3 से 4 दिन की रैली हो सकती है जो अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। और अभी मैं आपको एक अहम बात बता दूं, बीजेपी ने जीती थी उधमपुर और डोडा की जो है वो पुंछ लोकसभा सीट, जिसके ऊपर अभी मैं आपको बता दूं कि उनका 3 सीटों पर जो है वो लोकसभा में वो जीतना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर भी जो है हमें मुकाबला जो है वो
टक्कर का मिले। जिस तरह से बीजेपी ने उधमपुर सीट को जीता, डोडा की सीट को जीता, और उसी तरह से अब वो अहम सीटों को जो है वो जीतना चाहते हैं लोकसभा चुनावों में आने में। ऐसा भी हो सकता है कि जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग और पुलवामा, बीजेपी वहां पर जो है अपनी जीत दर्ज करवा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी बीजेपी की जो कश्मीर की लीडरशिप है वो भी ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद उन्हें बूस्ट मिलेगा। और बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू आ रहे हैं ताकि बीजेपी जीत दर्ज करवा सके और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल हो, और देश के तीसरे प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो। शाह पूरी मदद कर रहे हैं पीछे से।